नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं आज आपके साथ कन्हैया ठाकुर। कोरोना संक्रमण और उससे हो रहे विभिन्न तरह के परेशानी, परिवर्तन, झंझारपुर में हालात पर एक खबर के साथ मैं आपके पास उपलब्ध हूं। आज कोरोना के बढ़ते कहर पर हमारी यह खबर केंद्रित है। आज की खबर डराने वाली नहीं है, बल्कि अतिरिक्त सावधानी बरतने वाली है। कोरोना होने से आप डरे नहीं, डट कर मुकाबला करें, तभी हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। इस बीमारी से खुद, पूरे परिवार और पूरे समाज को हम बचा सकते हैं अपनी मजबूती के बदौलत, अपनी मानसिक मजबूती के बदौलत। आइए अब आते हैं आज की खबर पर। शुक्रवार को कोरोना का ग्राफ अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़कर उच्चतम स्थान पर पहुंच गया है। एक दिन में 26 पॉजिटिव केस झंझारपुर में सामने आए हैं। एक की मौत हो गई है। पहले कोरोना से हुई मौत को विस्तार से जान लें। झंझारपुर प्रखंड में कोरोना का सेकेंड वेव कहर बरपाने लगा है। 3 दिनों के अंदर कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी मौत शुक्रवार को दरभंगा कोविड केयर सेंटर में हुई। इससे पूर्व 21 अप्रैल को नगर पंचायत के एक स्कूल निदेशक बेलाराही गांव निवासी की मौत हुई थी। दूसरी मौत 40 वर्षीय युवक की हुई है। खर्रक गांव निवासी प्रखंड प्रमुख के पति गणपत मिश्र से मिली जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति गोवा में रहता था। वहां किसी कोठीबाड़ी में काम करता था। अप्रैल महीने के 16 या 17 तारीख को वो अपने गांव आया था। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने भी मृतक के केस हिस्ट्री के बाबत विस्तार में बताया कि गोवा में रहकर गुजर बसर करने वाला वह शख्स 16 या 17 अप्रैल को दिल्ली के रास्ते बस से झंझारपुर पहुंचा था। गांव पहुंचने पर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सर्दी खांसी की शिकायत हुई। वह 21 अप्रैल को अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर से दिखाने के लिए आया, जहां उसकी कोविड जांच की गई। पॉजिटिव आने पर तत्काल उसे अनुमंडल अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में ले जाया गया, जहां उसकी हालत डॉक्टरों ने क्रिटिकल पाई। ऑक्सीजन लेवल घट रहा था। इस स्थिति को देखते हुए 21 अप्रैल को ही उसे दरभंगा कोविड केयर सेंटर में एम्बुलेंस से भेजा गया। डॉक्टर श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर में इलाज की जरूरत थी, इसीलिए दरभंगा में भेजा गया। दरभंगा में इलाज के दौरान 23 तारीख की सुबह उसकी मौत की खबर आई है। मृतक विवाहित था। उसके पुत्र पुत्री अभी गाँव में ही हैं। सभी की जाँच की गई है। उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को नगर पंचायत के स्कूल निदेशक पॉजिटिव पाए गए थे और 21 अप्रैल को सुबह होम आइसोलेशन में उनकी मौत हुई थी। दूसरी मौत वाले युवक 21 अप्रैल को जांच कराए थे और 23 अप्रैल को सुबह उनकी मौत हो गई। चिकित्सा विशेषज्ञ कहते हैं कि पहली मौत जो स्कूल निदेशक को हुई थी, उसमें कोरोना के डर के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना, उससे उत्पन्न ब्रेन हेमरेज या हार्ट फेल्योर कारण रहा होगा। जबकि दूसरी मौत में कोरोना संक्रमण के कारण युवक का फेफड़ा चौक कर गया था। कोरोना गाइडलाइन के तहत मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये तो मौत की जानकारी है। इधर झंझारपुर में शुक्रवार को 26 पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसे डे बाय डे के ग्राफ से बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। झंझारपुर में शुक्रवार को अनुमंडल अस्पताल में 132 मरीजों की जाँच हुई, जिसमें 26 लोग पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण का ग्राफ यूं आगे बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार का रिजल्ट कोरोना सेकेंड वेव में झंझारपुर के पिछले सारी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। 1 अप्रैल के बाद कोरोना ने दस्तक दी थी। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक 3 पॉजिटिव केस आए थे। 10 अप्रैल के बाद संक्रमण का ग्राफ बढ़ने लगा और प्रतिदिन पॉजिटिव की संख्या भी बढ़ने घटने लगी। 23 अप्रैल तक 125 पॉजिटिव केस सामने आ गए। प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो 12 अप्रैल को 4 पॉजिटिव केस आए थे। 13 अप्रैल को 6 पॉजिटिव केस आए। 14 अप्रैल को 5 पॉजिटिव केस आए। 15 अप्रैल को 10 पॉजिटिव केस आए। 16 अप्रैल को फिर घटकर 5 पॉजिटिव केस था। 17 अप्रैल को 23 पॉजिटिव केस आ गए एक ही बार। 18 अप्रैल को 15 पॉजिटिव केस थे। 19 अप्रैल को 14 पॉजिटिव केस आए। 20 अप्रैल को 11 पॉजिटिव केस आए। 22 अप्रैल को यह बढ़ा और 21 पॉजिटिव केस आए। आज 23 अप्रैल को यह आंकड़ा पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 26 तक पहुंच गया है। इस आंकड़े में अनुमंडल अस्पताल में की गई जांच और प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर में की गई जांच दोनों को शामिल किया गया है।
इन आंकड़ों को देखें तो जांच का औसत पूर्व में प्रतिदिन होने वाले जांच से कम हो गया है और पॉजिटिव केस आने का औसत पूर्व के केस से बढ़ गया है। औसत गणना पर ध्यान दें तो कभी या हर तीसरे, चौथे, कभी पांचवें व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में हमें सतर्क रहना है, अपने शहर को बचाना है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना होता है तो डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। धन्यवाद।